and welcome to Tech Bytes. Today we have with us Nishant Bansal, CEO and MD from Fabcon India. Welcome sir, welcome to the interview. Thank you. Please tell us about yourself and your company sir. I'm Nishant Bansal. Namaste. I am the CEO and Managing Director of Fabcon India. We are based out of Greater Noida, Delhi. हम लोग पिछले 45 years से इस business में हैं, which is specializing in the manufacturing of snack food equipment and food solutions. So हमारा पूरा काम food solutions के बारे में है, उसकी processing, उसकी conveying, उसकी packaging, solutions provide करना, knowledge impart करना. So it is all about us. For last 45 years, we are pioneering the art and technology of providing solutions for the food industry. Okay, so recently tell us about the solutions which you have introduced for the food sector. इंडिया में पहले इतना ऑटोमेशन नहीं था, अब धीरे धीरे ऑटोमेशन का डिमांड बढ़ रहा है. सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑटोमेशन ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द फूड इंडस्ट्री. नाउ एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट हाइजीन, अबाउट क्वालिटी, अबाउट ऑटोमेशन, कॉस्ट कटिंग, स्पेस, लेबर प्रॉब्लम्स. सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग ऑटोमेटिक कंटिन्यूस फूड प्रोसेसर्स लाइक फ्रायर्स. फ्राइंग मतलब आपको कैसे कुक कर रहे हो आप, कोई भी चीज़ है, नमकीन है, आपका जैसे चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, इंडियन स्नैक्स है, आपका समोसा कचौरी है. हाउ टू ऑटोमेट द प्रोसेसिंग ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. सो वी आर डूइंग कंप्लीट फ्राइंग लाइंस. उसके बाद फ्राइंग के बाद आपको कैसे इंस्पेक्शन करना है, फ्राइंग भी करनी है, हाइजीनिकली कैसे करनी है, फूड सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हुए. तो उन इक्विपमेंट्स में हम ध्यान दे रहे हैं, राइट फ्रॉम फोक, फार्म टू फोक जैसे बोलते हैं. दैट इज व्हाट वी फोकस ऑन. Okay, so please tell us about your key innovations which are already Key there. innovations is a very good question. आज हम कोई भी equipment करते हैं, I am not the only one who is doing it, but how I do it better, what technology I bring in front, whether it is for the cost saving, whether that is for hygiene, whether that is for manpower safety, whether that is to meet the compliance of FSSAI, or whether it is to ensure that there is longevity of the product for the machine and also for the food that is being made. So we have a complete team of R&D and design that works on it. एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे फ्रायर है हमारा. फ्रायर इज अ कंटिन्यूस सिस्टम टू फ्राई द प्रोडक्ट, टू स्नैक. उसमें ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. तो हम कैसे ऑयल वॉल्यूम को कम से कम कर सकते हैं ताकि हमारा ऑयल पिकअप कम हो, फूड अच्छा बने, रैंसिड यानी कि स्मेल ना करे, और क्वालिटी कम आए. सो दीज आर द सम की इनोवेशंस दैट वी हैव बीन वर्किंग ऑन. इसके अलावा वी आर वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज एंड द ओनली कंपनी दैट फोकस नॉट ओनली ऑन द फ्रायर. कंपनी ए बोलेगी मैं अच्छा आपको फ्रायर दे देता हूँ, कंपनी बोलेगी मैं कन्वेयर दे देता हूँ, कन्वेयर सी बोलेगी हम पैकेजिंग देते हैं. वी आर वन ऑफ द कंपनी व्हिच डज द होल A to Z. Okay, the complete line. Complete line, one window solution. Okay. So would you like to tell us how do you differentiate yourself from your competitors? Again, going back to the same question, one, हम लोग पिछले 45 years से इस business में हैं. We have a great team that has been with us for last 30 years and more. So there's a lot of knowledge we carry. We have an in-house R&D department. We are one of the few companies which has its own latest European technology. हम लोग भी टेक्नोलॉजी यूरोप से लेके आते हैं अपनी मशीन बनाने के लिए, like laser cutting, laser welding, everything is computerized CNC machines. तो हम लोग जो है दूसरे से डिस्टिंग्विश इस चीज़ में करते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है. हम लोग को ये नहीं करते किसी को उठा के कॉपी कर दिया, सस्ता दे दिया. हम लोग सस्ता नहीं, हम लोग अच्छा देने में फोकस करते हैं ताकि चीज़ जो बने वो अच्छी बने, एक रिलेशनशिप बने कस्टमर से. उसके अलावा आप जब मशीन देते हो तो खाली मशीन नहीं देना, आपने एक सोल्यूशन देकर उसकी सर्विस भी करनी है. Yes. आपको आफ्टर सेल्स देनी है. वी आर एक्सपोर्टिंग टू ओवर 50 कंट्रीज एंड इन इंडिया वी आर वर्किंग विद पेप्सिको, हल्दीराम, ITC. लोग सभी लोग बोलते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन कौन लोग रेगुलर कर रहे हैं, कौन लोग बड़े इक्विपमेंट कर रहे हैं, हम उनमें से एक हैं. Okay. कुछ इक्विपमेंट के नाम आप बताना चाहेंगे? एक बहुत कॉमन इक्विपमेंट या प्रोडक्ट है कुरकुरे. तो कुरकुरे में कॉर्न और राइस से बनता है, तो उसमें उसकी मिक्सिंग करनी होती है, उसकी ब्लेंडिंग होती है, उसकी फ्राइंग होती है, एक्सट्रूजन होता है, मसाला लगता है जिसको ड्राई और वेट मसाला बोलते हैं, हम स्लरी बोलते हैं. उसके बाद उसका पैकेजिंग में ट्रांसफर होता है. सो सम ऑफ द की इक्विपमेंट कुड बी फ्रायर्स, फ्लेवरिंग और सीजनिंग सिस्टम्स, पैकेजिंग इक्विपमेंट, बकेट एलिवेटर डिस्ट्रीब्यूशन, वाइब्रेटरी डिस्ट्रीब्यूशन. यहाँ पे हमारे पास एक इक्विपमेंट है जिसको हम नमकीन मिक्सिंग बोलते हैं, इसको कॉन्टीमिक्स. तो हम ये सारे इक्विपमेंट कर रहे हैं. Okay, sir. So recently, what solutions you are working on? Solutions वही You are रहती planning हैं. to introduce what? Right, but उसमें हम कैसे improvement कर रहे हैं, making them smart. The question is how to make it smart so there is efficiency, there is manpower saving, there is less accidents or no accidents and hygiene. तो हम लोग innovation जो रेगुलर कर रहे हैं वो इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि कैसे हमें यूरोपियन टेक्नोलॉजी को टक्कर देनी है by not compromising anywhere but meeting the European standards.
एंड कीपिंग इंडियन प्राइसेस. सो मेक इन इंडिया में हमें एक्चुअली कैसे इंडियन प्राइसेस के अंडर में यूरोपियन टेक्नोलॉजी को देना है, हम उसकी इनोवेशन पे काम कर रहे हैं. So how does your company adapting itself to the market trends in the food industry? Very good question. We have to adapt. Everybody has to adapt. So we keep interacting with the customers. हम लोग ट्रेड शो जैसे ये है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. हम लोग ये नहीं बोलते कस्टमर को ये हमारा सॉल्यूशन है. हम उससे पहले पूछते हैं आपको क्या चाहिए, आपके क्या की चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या आपके प्रॉब्लम्स हैं. उसके हिसाब से हम सिस्टम्स को कस्टमाइज करते हैं. सो वी हैव फ्लेक्सिबल सिस्टम्स which we customize as per the requirement. Okay, so can you share a case study where your solution significantly improved their automation and So एक हमारे बड़े अच्छे कस्टमर हैं और वो काफ़ी बड़ा काम भी कर रहे हैं. तो उनको प्रॉब्लम आ रहा था कि उनके प्रोडक्ट में बहुत जल्दी स्मेल आ रहा था. मार्केट में जाता था स्मेल होता है, हमारी टर्म में उसको बोलते हैं रैंसिड होना. रैंसिड मतलब तेल खराब हो गया. तो अभी क्या लोग हैं, काफ़ी लोग हैं जो अच्छा काम भी कर रहे हैं बट उनको टेक्निकल नो हाउ नहीं है. तो सस्ते के चक्कर में इक्विपमेंट ले लेते हैं कि जी हमने फ्रायर ले लिया, उनके लिए कढ़ाई में बेल्ट डल गया तो फ्रायर बन गया. बट दैट इज़ नॉट द केस. तो उनको समझाना कि भाई आपने ऑयल कितना आ रहा है उनको नहीं पता, ऑयल कितनी जल्दी आप यूज़ कर रहे हैं उनको नहीं पता, क्योंकि उसमें उनकी गलती नहीं है. जिसने उनको इक्विपमेंट बेचा वो बेच के चले गया, उसने कोई को नॉलेज शेयरिंग नहीं करी है. आप जब तक नॉलेज शेयरिंग नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा. सो वी गेव देम नॉलेज, वी टोल्ड देम. पहले उनको हमने समझाया, हमने कहा हम आपको इक्विपमेंट बेचने नहीं आए, हम एज अ टीम आपसे जुड़ने आए हैं, हमें आपको नॉलेज देना है. Then they understood what is the challenge, what is the way to improve the product, how my equipment is better than the other product. Even though my equipment was 3 times costlier, but their payback was 1 year. एक साल में उनका payback आ गया. अब वो हर साल हमसे equipment ले रहे हैं. So these are the ways you are interacting with the industry, breaking the notions by educating. okay, so are there any markets you are going to expand yourself? As a for customer base, we are expanding in North America, in Middle East, in Africa. In India? In India also definitely we see pockets. पहले सिर्फ मेट्रो में ग्रोथ होती थी, अभी आपके जो रीजनल पॉकेट्स हैं, लुधियाना, लखनऊ, इंदौर, उड़ीसा, तो ये पॉकेट्स ग्रो कर रही हैं. एंड वी हैव गुड कस्टमर्स ओवर देयर. वी आर एक्सपेंडिंग एंड वी आर आल्सो एक्सपेंडिंग आवर ओन मैन्युफैक्चरिंग. जब डिमांड बढ़ रही है तो हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को भी एक्सपेंड करना है, हम वो भी कर रहे हैं. So what according to you is the major challenge which you are facing in India and how do you address that? The major challenge is always people are saying that the equipment cost is high. They're always asking for cheaper or a better price. So we have to tell them that it's not about buying equipment, it's about buying a solution, a technology, engineering. हम उनको बताते हैं कि आप सस्ता इक्विपमेंट ले रहे हो लेकिन आप आज खुश हो लेकिन आप बाद में परेशान होगे. तो सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार. आई मीन रोना से मतलब है कि आप ठीक है कॉस्ट है बट आपका उसमें कितना आराम है. वी टेल देम योर जॉब इज टू मेक योर प्रोडक्ट, नॉट टू मेंटेन द मशीन. आप सस्ती मशीन लेते हैं, आप रिपेयर कर रहे हो, खराब हो गया तो अब मटेरियल कैसे बनाओगे आप. तो दैट इज हाउ वी, द चैलेंज इज मेनली दैट. ऑल्सो टू How you address that? by educating again, by telling them that, giving them examples, giving them data, telling them if you buy this is the break even point, this is the return on investment. हम लोग भी अपनी तरफ से केपेक्स को कम करते हैं. हम समझते हैं कि उनकी जगह में कमी है, उनको स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेशन करना है, ये नहीं कि सारा ऑटोमेशन एक साथ ला के दे दिया. तो दैट इज हाउ वी आर एड्रेसिंग इट. Okay, so you provide customizable solutions to More your than clients. 90% of our business is customized. Customized. Yeah. Okay. So what are your future plans for the next 5 years? We see India as a growing story. It's a country where expansion is there. So like we want to educate people more, we want to bring in newer products, tell people how we can make more products on one equipment. So by keeping the same capex, how they can do the maximum ROI. So we want to do automation by customizing the equipment, so more and more products can be done on the same machine. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Nice Thank you. talk. Wish you a good day. I'm glad. Thank you.